कौन है आप? किससे मिलना है आपको? कहाँ है साला वो डीएसपी खन्ना? बुला उसको। सर आप यहाँ मुझे बुला लेते। वाह 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 वाह, डीएसपी विशाल खन्ना, वाह। अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे से जोड़कर क्या खूबसूरत चाल चली है तुमने। सर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी प्यार की असली मंजिल होती है। मंजिल उनकी नहीं, मंजिल तुमने अपनी देखी है। तुमने सोचा कि होम मिनिस्टर के घर से अपनी बहन का रिश्ता जोड़कर अपनी तकदीर को तरक्कियों से जोड़ दोगे। डीएसपी से डायरेक्ट कमिश्नर बना दिए जाओगे। हाँ? मिनिस्टर साहब, अपनी बहन के हाथों प्यार का जाल बुनकर तुमने मेरे मासूम बेटे को फांस लिया। आपने बहुत कुछ कह लिया और विशाल ने बर्दाश्त भी कर लिया। अब आप बस कीजिए और खामोश हो जाइए। कमिश्नर साहब, इसने मेरे साथ कैसी घटिया हरकत की है जानते हैं आप? इसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। इसकी रगों में न जाने कौन सा खून दौड़ रहा है। इसकी रगों में खून एक वफादार और जाबाज सिपाही का है, जिसकी एक एक बूंद इसने अपने महकमे और जनता की सेवा के लिए उठा रखी है। हो सकता है मरने के बाद इसका नाम इतिहास के पन्नों में आए। अगर आप बुरा ना माने तो खलल तो आपके खून में लगता है। कहीं भूले से जांच पड़ताल मत करवा बैठिएगा। ऐसा ना हो कि बाप दादा का नाम ढूंढना पड़े। कमिश्नर, ये गुफ्तगू एक होम मिनिस्टर से? याद रखना, इस बेइज्जती का ऐसा हिसाब किताब लूंगा। मिनिस्टर, आप तो चौथी क्लास में ही रह गए थे, किताब तो बहुत दूर, हिसाब क्या लोगे? कमिश्नर, चिल्लाना बहुत हुआ। अब हमारी सुनो और मानो। उन दोनों प्रेमियों के विवाह को स्वीकार करो। आखिर ये जीवन प्रेम और विवाह के बिना क्या है? प्रेम और विवाह? हाँ, मैं उन दोनों के जीवन में आग लगा दूंगा। चूड़ा बाजार से खरीद लीजिएगा, लकड़ियां हम आप ही के घर से भिजवा देंगे। साहब है? कहाँ से आए आप? मैं प्रेस से आया हूँ। जागते रहो पेपर का रिपोर्टर हूँ। आपके साहब ने मुझे बुलाया है। अच्छा, साहब ने बुलाया? जाइए। अफसोस की बात है कि तुम लोगों को 2 साल की सजा हुई, लेकिन यकीन मानिए हमने तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। हम जानते हैं, पर वो कमिश्नर। मेरा नाम जग्गा है, जग्गा। उसके सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं। जब से ये कमिश्नर आया है हमारे सारे धंधे बंद हो गए। सिर्फ तुम्हारे नहीं, उस साले ने हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की भी कोशिश की है। खत्म कर दो साले को, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे किसी ने हमारी बातें टेप करने की कोशिश की है। अरे कौन है वो? पकड़ो। अरे राजू, तुम क्या बात है? ये टेप रिकॉर्डर मेरी दीदी को दे देना। हाँ, मगर हुआ क्या? वो मिनिस्टर और उसके आदमी मुझे मार डालेंगे। तुम छुप जाओ वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। जाओ जल्दी जाओ।
क्या हुआ? भैया तू ठीक तो है ना? हाँ? भैया हाँ? वहाँ किसी ने राजू क्या हुआ? का खून किया भैया। किसका खून? राजू का। राजू का? किसने किया? वो किसने किया? वो बताते क्यों नहीं किसने किया? कहीं उसने जबान खोल दी तो हम सब लोगों को फांसी हो जाएगी। आखिर वो टेप कहाँ है? टेप टेप तो साली उस लौंडिया के पास होगी। मेरी बात मानो तो उसे खत्म कर दो। जग्गा ठीक कहता है, हमारी थोड़ी सी लापरवाही हम सबको फांसी पर चढ़ा देगी। पागल हो गए हो तुम सब। जानते नहीं कि वो हमारे खानदान की बहू है? मगर वो डीएसपी खन्ना की बहन भी तो है। भाई के जज्बात में आकर वो जरूर सच्चाई बता देगी। सच्चाई? वो कुछ सच्चाई नहीं बताएगी बनारसी दास। ये तस्वीरें शहर के सभी नामचीन गुंडों की हैं। इन्हें गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो कि इनमें से कौन है जिन्होंने प्रेस रिपोर्टर राजू का खून किया। मीना, ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो। याद करो मीना, याद करो। क्या ये था? देखो, पहचानने की कोशिश करो। गौर से देखो, क्या ये था? अगर हमारे खिलाफ जुबान खुली तो मैं तेरा सुहाग मिटा दूंगा। नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं। मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानती। मैं किसी को नहीं जानती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। ये होम मिनिस्टर धर्मपाल तो बहू के लिए जज्बाती हो गया है। जज्बाती कह रहा था हम सब देख लेंगे। क्या खाक संभाला उसने? अगर उस छोकरी ने कैसेट और गवाही पुलिस को दे दी तो हम लोग कानून के शिकंजे में ऐसे फंस जाएंगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। हमें तो इस मामले को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ओए मतलब साफ है, उस छोकरी का खात्मा। शेरा, तुम उस छोकरी के घर जाकर चाकू की नोक पर उससे वो कैसेट हासिल कर लो और जैसे ही कैसेट मिले उस छोकरी को। मीना, मीना जल्दी करो, मुझे काम पर जाना है। हाँ हाँ, आई बाबा आई। क्यों शोर मचा रहे हो? तुम तो कुछ समझती नहीं हो यार, मुझे देर हो रही है बाबा। देर हो रही है? जब देखो बस काम की लगन लगी रहती है। डार्लिंग, काम है तो टेबल पर नाश्ता है, घर में सोफा है, किचन में आटा है, वरना तो सब घाटा ही घाटा है। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। इतनी जल्दी खाओगे तो गले में अटक जाएगा। अटक जाएगा? हाँ। रियली? जल्दी से दूध पी लो, देर हो रही है। ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं जाना है। लो कर लो बात। अभी तो पूरा घर सर पे उठा रखा था कि ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ये अचानक क्या हो गया? हाँ! अचानक मूड बदल गया। मूड बदल गया। मूड को रखो अपनी जेब में और चलो ऑफिस जाओ। नहीं जाना, बोलो ना नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? अरे, चलो जाओ। अरे नहीं जाना ना। कमाल है, आज पता नहीं इनके मूड को क्या हो गया। लगता है आई बाबा आई। अरे भैया आप? वो क्या हुआ कि अचानक भाई साहब मिल गए ना तो आना ही पड़ा। आइए ना भैया। सुना, कैसी है तू? बस मैं ठीक हूँ। सब ठीक ठाक है? आज इतने दिनों बाद आपको बहन की याद आई? अरे तू तो जानती है कि हम पुलिस वाले काम में कितना मशरूफ रहते हैं। अच्छा बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बैठ मेरे पास। अच्छा बताइए भैया, मौसी कैसी है? अरे बहुत अच्छी है, रोज तुझे याद करती है। और सुना, सब ठीक तो है ना?
कोई बात की तकलीफ तो नहीं? भैया आपका आशीर्वाद है तो तकलीफ कैसे हो सकती है? अच्छा अच्छा, ठीक ही होना चाहिए। सुना है राकेश का कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है। बस जी, सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा अच्छा, गॉड ब्लेस यू। अरे हाँ, आज रक्षाबंधन है, राखी बांधने कितने बजे आओगे? शाम को 7 बजे। 7 बजे? हाँ ठीक है, गाड़ी भेज दूं? नहीं नहीं भाई साहब, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं आज काम पे नहीं जा रहा हूँ, रक्षाबंधन जो है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, तो फिर शाम को दोनों खाना वहीं खाना। हाँ भैया, हाँ इनको भी जरा रास्ते में ऑफिस छोड़ दीजिए ना। ऑफिस? हाँ हाँ चलो। अरे चल रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, चलिए ना भाई साहब। ओफो, नमस्ते, ये लीजिए फूल। नमस्ते। अंदर तो आ जाओ, पैसे लेते नहीं जाओ। नहीं बीबी जी, पैसे मैं बाद में ले लूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी। हेलो। हाँ मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ भैया। बस मैं निकल रहा था। तुम पहुँच रहे हो ना? हाँ हाँ, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। गाड़ी भेज दूँ? नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। भैया, भैया, भैया। मीना, हेलो, हेलो मीना, हेलो मीना, क्या हो रहा है? हेलो, हेलो। भैया, मैं इसे नहीं जानती। इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने अपने आप को बचाने के लिए इसे मार दिया। मगर ये है कौन और तुम्हें मारना क्यों चाहता था? मैं कुछ नहीं जानती। क्या ये उनमें से तो नहीं जिसने राजू का खून किया था? राजू के खून के बारे में किसी को बताया तो मैं तेरा सुहाग मिटा दूंगा। बोलो बहन बोलो, क्या ये वही तो नहीं जिसने राजू का खून किया था? मैं कुछ नहीं जानती भैया, मैं कुछ नहीं जानती। देखो बहन, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सच सच बता दो कि क्या हुआ। देखो अभी भी वक्त है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें सजा हो सकती है। मैं कुछ नहीं जानती भैया, मैं कुछ नहीं जानती।